तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन क्रिकेट रिएक्शन। आज की खबर बहुत ही तगड़ी है। आईसीसी ने बैन लगा दिया है पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ पर। जो एशिया कप में उन्होंने जिस तरह का जेस्चर बनाया था, जिस तरह की पोस्ट कर करके इंडियन मीडिया को एक तरह से जो है परेशान करने की कोशिश करी थी, उसकी सजा उनको अब मिली है। तो मेरा कहना तो यह है कि देर आए दुरुस्त आए, इस तरह की सजा हमेशा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, जब ये सजा मिली तो पीसीबी ने भी यहाँ पर जो है बुमराह, अर्शदीप और सूर्य कुमार यादव पे भी एलिगेशन लगाए थे। वहां पर थोड़ी थोड़ी सजा उन्हें भी मिली, लेकिन सबसे बड़ी सजा जो है हरीश राव को मिली, जिन्हें 30% मैच फीस का जुर्माना देना पड़ा, 4 डीमेरिट पॉइंट उनकी तरफ गए और 2 मैचों का उन पर बैन लगा। इसी खबर पे सवाल पूछते हैं ऑडियंस से। तो पहले आप बताइए, ये खबर सुन के आपको कैसा लगा? खबर सुन के भी बहुत अच्छा लगा। जो भी विजेता ने फैसला लिया है, अच्छा लिया है, ये होना चाहिए था। और हरीश राव को तो जो उन्होंने इशारे किए थे, उसके लिए तो ये सज़ा थोड़ी कम लग रही है मुझे। भाई लेकिन इसमें होता है कि इसमें 2 साल का बैन भी हो जाता है। जब 4 डिमेट बोर्ड मिल जाते हैं, तो 2 साल तक का बैन भी हो जाता है। हाँ, तो आई थिंक यही होना चाहिए था, उसे 2 साल का बैन लगना चाहिए था। जिस तरीके से उन्हें हमारे कंट्री में आकर उसने ये इशारे किए, वो बहुत शर्मनाक थे। एक तरह से जो है पब्लिक को पब्लिकली करा था, तो पब्लिक को परेशान करने की कोशिश करी थी, उत्तेजित करने की कोशिश करी थी। हाँ, तो ये बहुत शर्मनाक थे, लेकिन अब जो उसे विषय ने सोचा उसे वो ठीक करा है। उन्हें 2 मैचों के जो अभी साउथ अफ्रीका के साथ उनकी श्रृंखला है, उसमें 2 मैचों का बैन लगाया गया है। हाँ, हाँ। तो लेकिन 2 साल का होता तो और अच्छा लगता। और ये अपने कोई के फरहान थे, फरहान पे भी, लेकिन फरहान ने जो इशारा किया था वो उसका सेलिब्रेशन करने का तरीका होता है। वो जो इसे इशारा करता है वो शुरू से साफ ज्यादा फर्क। हाँ, साहबज़ादा फरहान। तो उनका जो इशारा करते हैं, उनका सेलिब्रेट करने का तरीका वो डोमेस्टिक में सिद्ध करते हैं। लेकिन उन्हें भी सजा मिली है, हाँ, उनको भी सजा मिली, तो लेकिन पॉइंट उन्हें भी दिए गए। लेकिन उनके साथ नहीं होना चाहिए था। वो थोड़ा-सा गलत लगा मुझे, क्योंकि फरहान ने उसे अपना सेलिब्रेशन कर रहा था, वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था। और बाकी हमारे जो बुमराह हैं, बुमराह पे भी हमारी 30% मैच का जुर्माना लगा है। और अपने अर्शदीप हैं, अर्शदीप को भी इनको उसके ऊपर तो गलत लगा है। उसपे शायद 1 डेमेट पॉइंट नहीं, डेमेट पॉइंट है, तो उसको नहीं होते, वो तो केवल आया था, वो तो सब्स्टिट्यूट में आया था शायद। हाँ, तो वो सब्स्टिट्यूट में आने के बाद उसने कोई ऐसा गलत इशारा नहीं किया, लेकिन उसे भी सज़ा मिली। चलो, जो भी विषय का फैसला है, सब मान्य होगा, जो चलो जी जो जैसा भी है। और बाकी हारिस रऊफ हारिस रऊफ से मुझे ख़ास नाराज़गी है, उसे 2 साल का बैन होना ही होना चाहिए था। और अगर कोई मेरे पब्लिक सुन रहे हैं, तो उसे 2 साल का बैन कर दिया जाए। मैं इसे थोड़ा डिटेल में दर्शकों को बताना चाहूंगा। दरअसल इसमें क्या प्रावधान है, आपने एक बार कोई गलती करी तो आपको एक तरह से वार्निंग दी जाती है, 2 डेमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं। वो डिमेरिट पॉइंट आपकी सजा के लिए ही होते हैं। अगर वो जुड़ के 4 हो गए तो आपको उसके एवज में सजा मिलती है, जो कि हारिस राव को मिली। उनको 2 मैचों का बैन हुआ। अब उनको 4 पॉइंट क्यों मिले, दूसरों को 2 क्यों मिले, इसके बारे में बता देता हूँ। दरअसल 21 तारीख को जो उन्होंने डेक्चर बनाया था, जो एरोप्लेन का उन्होंने पोस्ट किया था, उसकी सजा के तौर पर 2 मिले। लेकिन उन्होंने अगेन 21 तारीख को किया पहले, फिर 28 तारीख को उन्होंने दोबारा किया, तो इसकी वजह से उनकी सजा ज्यादा है। कोई ये सोचे कि भाई हरीश राव को ही बैन क्यों मिला, औरों को क्यों नहीं मिला। सो उन्होंने रिपीट करी, उस गलती को रिपीट किया। वार्निंग देने के बाद ही उन्होंने, वार्निंग के बाद भी उन्होंने, आधे दिन के बाद भी उन्होंने अगले मैच में यही इशारा खाया। तो इसलिए उनको 4 डिमेट पॉइंट मिले। और डिमेट पॉइंट का मतलब है 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। हाँ, उसमें आपको बैन 2 मैच का हो जाए, ज्यादा का हो जाए, वो हो सकता है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे वजीद? सर मैं ये बोलूँगा आपसे, खालिद तौर के लिए 2 मिनट बोलना चाहूँगा कि अगर आपसे आईसीसी कोई बात बोल रही है तो आप तो माने ना बात के लिए, ना मानेंगे और तो फिर तो ऐसा बैन आपको लगेगा ही लगेगा। वो तो कम लगा है। मैं तो ये चाहता था 2 साल का ही लगता पूरा। 2 मैचों में कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है। 2 मैचों को आप हटा दो, फिर डालो, उनके लिए 2 साल का बैन लगा दो। और वो अगर इंडिया से पंगा लेना चाहते हैं तो बार-बार पंगे लें। हम चाहते तो हम चलो, हम नहीं डरते बैन लगाने से, कुछ अपनी फीस देने से हम तैयार हैं। तुम लो तो सही। अभी तो तुमने 2 मैचों में ये सारे करे हैं, प्लेन गिराने वाले, प्लान उड़ाने वाले। और हमारे वो हैं साहबज़ादा फरहान, उन्होंने तो राइफल का वो किया था, स्टैंड किया था। वो तो फ़र्क करते हैं, उनके लिए 100 भी सज़ा मिली है, बट वो तो गलत है। उनको मैच फीस नहीं काटी गई उनके, उनका केवल जो है वो डिमेरिट पॉइंट उनके खाते में डाले गए। फायदे में डालेगा, बट उनके साथ चलो वो ठीक है, वो तो उनका तो करता है। पर हारिस राव के लिए पता नहीं क्या उँगली करने की ज़रूरत रहती है। अच्छा, हम किसको, हमारा पीसीसीआई, आईसीसीआई हमारे को कुछ बोल भी रहे हैं, तो उनकी बात मान नहीं रहे हैं वो। अपनी-अपनी चला रहे हैं कि सारी उन्होंने वार्निंग दे दी, तो 28 को नहीं करना चाहिए था। हमारे वालों ने तो नहीं किया 28 को, उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने करा। ऐसे फिर कुमरा हमारे आसिफ ने भी ऐसे कर दिया था। किया था ना? तो उनके लिए सारा ही काफ़ी है। नहीं, पीसीबी ने उसकी भी रिपोर्ट करी थी मैंने। ये रिपोर्ट करी थी, अच्छी बात है। वो तो वो एक गलत इशारे होते हैं। वो तो पाकिस्तानी समझ सकते हैं। देखो हम तो नहीं, हमें तो पता है हमने क्या करा, क्या नहीं करा। उन्हें समझना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए किसी प्लेयर को, चाहे इंडिया का प्लेयर हो हमारा या पाकिस्तान का हो। जो ये सारेबाज़ी होते हैं, ये गलत है मेरे हिसाब से। ये दरअसल क्या था कि पीसीबी और या फिर पब्लिक पाकिस्तान की यही कह रही है, हम भी आज देख रहे थे सोशल मीडिया में, कि जो है ये अनफेयर है, ये सजा अनफेयर है। हारिस राव को टारगेट किया जा रहा है, जैसा के द्वारा, जैसा आईसीसी के चेयरमैन है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है।
ये वाला इशारा तो बुमराह ने भी किया था, ये वाला इशारा तो अर्शदीप ने भी किया था। पाकिस्तानी पब्लिक का ये कहना है, तो उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? तो मैंने उसका आपको बता दिया कि ये इन्होंने वन टाइम किया था या उनके रिफ्लेक्शन में किया था, लेकिन वन टाइम किया था, वार्निंग के बाद नहीं किया था। लेकिन जो है यहाँ पर क्या देखें कि हमने हारिस राव ने इसको रिपीट किया, अरे है ना, हरीश राव को वार्निंग दी गई थी, तो उसने फिर दोबारा रिपीट किया, तो उसके लिए ऐसी सजा मिली। इसको सजा ज्यादा मिली। तो ये पाकिस्तान मीडिया को और वो समझना चाहिए कि वार्निंग देने के बाद भी उन्होंने ये रिपीट किया, रिपीट करने पे मिली। तो ये सजा मिली ना। अब किसी पाकिस्तानी एक्शन क्या आ रहा है, क्या कर रहा है, वो उनकी एक समझ है। अब लेकिन जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुमराह को भी मिलनी चाहिए। बुमराह को वार्निंग देने के बाद में कुछ फिर तो नहीं किया ना। अरे नहीं क्या, लेकिन बुमराह को भी पॉइंट दिए गए, ये भी उन्हें देखना चाहिए। ये भी देखा, उसे भी तो सजा मिली है, उसे भी तो लिमिट पॉइंट मिला है, उसकी 30% मैच 30 कबड्डी है। सूर्य कुमार को भी मिलेगा। सबको देखो इक्वल देखा गया है, ये नहीं कि पाकिस्तान वालों को अलग गया है या हमारे इंडिया वालों को अलग करा है। सबको जैसे जैसे इन्होंने करा उनको सजा दी गई है। सूर्य कुमार ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा बोला गया था कि भाई ये जीतने के बाद कि ये मैच हम जो पहलगाम विक्टिम्स के नाम करते हैं, तो उनको भी एक आ गया कि भाई राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, तो उन्हें भी एक सजा दी गई, ऐसी बात नहीं है। पर ज्यादा सजा यहाँ पर हारिस राव को दी गई, और इसी से ही जो है पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, ये भी एक सच है। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया में आप जाके देखो तो पूरे में यही है कि जो है टारगेट किया जा रहा है हारिस राव को। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है। नहीं देखो, सूर्य कुमार यादव ने जो हमारे पहलगाम होने में जो भी अपनी मैच फीस दी थी, वो किसकी अच्छी सोच है, वो अपने इंडिया के लिए कर रहा है, तो इसमें उनको उठा हो रहा है। ये हमारे सूर्य कुमार यादव ने अपनी सात सब ये अपनी वेट पीस की जो डोनेशन दिया है, वो अपने एक साथ दिया है। तो ये इस व्यक्ति की भावना, ये सजा फेयर है ना? ये बिल्कुल फेयर है। आप बताएंगे ये सजा फेयर है आपके हिसाब से? ये सजा उनको मिलनी चाहिए थी, पहले तो उन्होंने काम किया, या इससे बढ़ के मिलनी चाहिए थी? इससे बढ़कर तो मिलनी चाहिए, पाकिस्तान है ही ऐसे, मिलनी चाहिए। वो ऐसे काम करते हैं। आप बताइए, सजा सही मिली? हारिस राव नहीं मिली है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कुछ काम करता है तो आईसीसी को फेयरली इस तरह के कदम उठाने चाहिए। इतना भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए। हारिस राव भी ऐसे जो अगेन बार बार कर रहे थे। जो भी गलत करता है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। क्यों रोहित जी, आप क्या बोलेंगे? मैं तो चाहता हूँ हारिस राव कुछ सीखो, ऐसा मतलब ना करें। कोई आपसे बड़ा पीसीआई ऐसी बैठे हैं आपके ऊपर, तो आप उनसे पंगा क्यों ले रहे हैं? आपको मैच खेलनी है या पाकिस्तान में बैठना है? अच्छा, इस तरह के जब सजा, तुम गलती करते हो सजा दे दी जाती है, तो फिर उसके बाद आरोप लगाते हैं कि भाई ये तो जैसा का प्लान है। अरे उनको राजनीति निकालना होता है। पहले सूर्य कुमार यादव ने बोला था कि हमने मैच की जितने भी हमारी कमाई है सभी हम पार्लियामेंट पे डाउन लो कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो उन्हें इस बात की मिर्ची लग गई, क्यों कर रहे हैं? हमारा मन हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारा मन तुम करके दिखा दो। बट वो ऐसा नहीं करता, उनको हर बात में राजनीति निकालनी होती है उन्हें कि भाई जैसा है वो अपनी चला रहे हैं, वो इतनी बड़ी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हो तो अपनी अपनी चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी सपोर्ट में जो बात होती है वो बोली जाती है, उसमें चाहे पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, वो खिलाड़ी कहीं का भी हो। बट अगर गलत करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो देखो, आपने यहाँ पर पब्लिक की राय सुनी। पब्लिक का कहना भी यही है कि जो है ये रिपीटेड जो गलतियां हरीश राव ने की, उस तरह उसकी सजा मिली, और हो सकता था इससे ज्यादा भी मिल जाती उन्हें। और पब्लिक भी कह रही है कि उससे ज्यादा भी मिलनी चाहिए, तो जो बार बार इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। तो आपकी इस पे कोई राय हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।